अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आमिर खान और आप देख रहे हैं AK न्यूज़ अपडेट। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ, हमेशा की तरह कि ये वीडियो मैं किसी को प्रमोट करने के लिए नहीं बना रहा। मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करता हूँ और जो हम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं वो आप लोगों तक पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ है। व्यूअर्स, हमेशा की तरह मैं अच्छी ही खबर लेकर आ रहा हूँ और इंशाल्लाह अच्छी ही खबरें आप लोगों तक मैं पहुंचाता रहूँगा। पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ देने से बेहतर है कि मैं वीडियो अपलोड ना करूँ। व्यूअर्स, आज आपने देखा होगा कि आपके ग्रुप भी एक्टिव हुए होंगे, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मैसेजेस भी आए होंगे, आपको पोस्टें भी आई होंगी, सारा कुछ आया होगा। दिन पे दिन ट्रेजर NFT डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। हर रोज़ वो अपडेट हो रही है, ठीक है ना? हर रोज़ अपडेट हो रही है। दोबारा ग्रुप भी एक्टिव हो रहे हैं। जो एडमिन थे पहले, सीनियर थे, जो जो अपने आप को सीनियर कहलाते थे, लेकिन मेरी नज़र में वो सीनियर नहीं है। ठीक है ना? सीनियर वो होता है, लीडर वो होता है जो अपनी कम्युनिटी को लेकर साथ चलता है। जो कि अपनी बुरे वक़्त में अपनी कम्युनिटी से पीछे हट जाए, मैं उसको ना सीनियर ना लीडर, मैं कुछ भी नहीं मानता। तो ख़ैर, आज आप लोगों ने शायद देखा होगा बहुत सारे ग्रुप जो से एक्टिव हुए हैं, जो काफ़ी देर से तकरीबन 23-24 मार्च से वो डीएक्टिव थे। अपने उनके जो लीडर थे, एडमिन थे, वो अपने ग्रुपों में नहीं आ रहे थे, कोई पोस्ट नहीं कर रहे थे। आज उनकी पोस्टें दोबारा हुई हैं। क्यों? कि अब ट्रेज़र NFT उनको नज़र आ गया कि ट्रेज़र NFT बैक आ गई है उनकी नज़र में, ठीक है ना? हमारी नज़र में तो शुरू से ही ट्रेज़र NFT थी और है और इंशाल्लाह रहेगी। तो आज भी आप देख सकते हैं कि अपडेट हुई है, परसों भी अपडेट हुई थी और हर रोज़ अपडेट वो हो रही है। और आज उनका जो सा और ऑफ़िशियल जो सा उनका ग्रुप में ऑफ़िशियल उनका ग्रुप में, ठीक है ना? एप्लीकेशन में नहीं, ग्रुप जो हमारा ट्रेज़र NFT का ग्रुप है, उन्होंने उसमें कुछ एहतियातें बताई हैं। अब मैं आपको गुड साइन बताऊँ क्या चीज़ है। वो आप लोगों तक पहुँचा होगा और आपने देखा होगा, मैं मुख्तसर सी बात करूँगा। उन्होंने उसमें लिखा होगा कि आप अपने एप्लीकेशन के असासे जो से वो सेव करके रखें, ठीक है ना? सेव का क्या मतलब है? कि आप अपने पासवर्ड वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो सेव रखें, ना कि डिलीट करें, ना तो किसी और को आप शेयर करें, ना अपने कोई ऐसा-वैसा हरकत करें जिस वजह से आपको डिसहार्ड होकर, मायूस होकर कि आपको बाद में पछतावा हो। इसका क्या मतलब है कि वो वापस आ रही है। फर्स्ट पॉइंट ये है आप लोगों को समझाने के लिए और आप समझ जाएँ इसी से कि ट्रेज़र ये खुशखबरी है, अच्छी न्यूज़ है, ये गुड साइन है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक हो गया। और ग्रुप दोबारा जो से एडमिन थे, लीडर थे, सीनियर थे जो अपने आप को कहलाते हैं, जिनको मैं तो नहीं खैर मानता हूँ, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए वो ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो भी दोबारा एक्टिव हुए हैं। और अच्छा, मुझे अक्सर कई लोग पूछ रहे हैं जी, मुझे कई मैसेज भी आते हैं जी, हमारी ये अपडेट तो ये 1 अप्रैल की वो अपडेट हुई हुई है, तो ये पोस्ट कैसे आ गई? ये जेन्युइन या फेक है? जनाब, आपको यहाँ से नहीं पता चलेगा। या तो आप मार्केट प्लेस से जाके चेक करें, या तो आप ओकेस से पता करें जाके, ठीक है ना? वहाँ पे देखें, वेबसाइट पे आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगी रोज़ बाय रोज़ ये अपडेट हो रही हैं। अच्छा, ये अपडेट होने में या ये जितने भी उनके NFT की न्यू फीचर्स उसमें डाल रहे हैं, आप वहाँ से मार्केट प्लेस वगैरह से चेक करें जाके। ये आपको क्या लगता है ये फ्री में काम होता है? ये ऐसे ही काम हो जाता है? इसमें जनाब लाखों डॉलर लगते हैं। ये जो इस चीज़ को समझते हैं ना, वो अच्छे तरीके से समझ जाएँगे। इनमें हज़ारों लाखों डॉलर इनका खर्चा आता है। जो स्कैम कर जाए, जो चली जाए, जिसने भागना है, उसको ये सारा अपडेट करने पे या सारा सिस्टम निज़ाम चलाने में लाखों और ये हज़ारों लाखों डॉलर लगाएँ, जो हमारे पाकिस्तानी या इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो ये करोड़ों में बनती हैं बातें, ठीक है ना? ये रोज़ बे-रोज़ इतना उनको खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? ठीक है ना? मैं आज इस तरीके से इसलिए समझा रहा हूँ कि मेरी काफ़ी वीडियो है, बहुत सारे लोग समझ भी रहे हैं, लेकिन फिर मुझे अक्सर जो सा ना वो ग्रुप में आकर ना, व्हाट्सएप ग्रुप में आकर उनका यही सवाल होता है कि सर ये रहेगी, नहीं रहेगी? हमने फलान बंदे के ग्रुप में ये वीडियो आ गई, उसके ये मैसेज आ गया, हम तो डिसहार्ड हो गए, फलान लीडर ने ये कह दिया। लेकिन आज उम्मीद है कि सारों के लीडर जो से वो एक्टिव हुए हैं, ठीक है ना? कुछ तो हमें भी पता है और कुछ मुझे लोगों ने भी बताया कि सर अब हमारे लीडरों ने हमें ये पैगाम दिए हैं, ये ऐसे किया है, जो कल तक हमें कुछ और बातें कर रहे थे या हमसे हमारे फ़ोन नहीं उठा रहे थे। आज सारे एक्टिव हुए हैं, ठीक है? तो माशाल्लाह बहुत सारी खबरें हैं, बहुत अच्छी-अच्छी वाइब्स हैं, बहुत अच्छी-अच्छी वाइब्स हैं, बहुत अच्छी जो सी न्यूज़ हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पर, मैं आप लोगों को बार-बार कहता हूँ कि मुझे ट्रेज़र NFT पर यकीन नहीं है। मुझे किसी पर भी यकीन नहीं है। मुझे यकीन है तो अपने खुदा पर यकीन है, ठीक है ना? मैं अपने खुदा पर यकीन रखता हूँ, बस। कि अगर मेरे खुदा ने चाहा कि हम लोगों का, आप लोगों का किसी का बुरा नहीं होना, किसी का नुकसान नहीं होना, तो कोई भी हमारा और आपका नुकसान नहीं कर सकता। और आप लोगों को भी खुदारा मैं हर मर्तबा यही कहता हूँ और अपने ग्रुप में जो मैसेज डालता हूँ, मैं तब भी सबको यही मैं जवाब देता हूँ, यार ट्रेज़र NFT कहीं नहीं गई है, ट्रेज़र NFT है और ट्रेज़र NFT रहेगी मेरे अल्लाह के हुक्म से, ठीक है ना? मेरे अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। तो बाकी जो दुनियाई बातें रही, अगर ट्रेज़र NFT का आप मेरे से पूछते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस, मेरे सोर्सेज़ क्या कहते हैं कि ट्रेज़र NFT रहेगी या नहीं रहेगी? मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बात करूँ, तो मुझे ट्रेज़र NFT कहीं जाती नज़र नहीं आ रही। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि जो जाने वाले होते हैं ना, वो इतना खर्चा नहीं करते। उनको क्या ज़रू वो चले जाएँ, उन्होंने डिपॉज़िट तो बंद किया हुआ है, तो फिर अपने पल्ले से पैसा क्यों लगा रहे हैं? उनको क्या ज़रूरत है? और विथड्रॉ भी छोटे-छोटे कई लोगों के आज भी आए हैं, मुझे आज भी स्क्रीनशॉट आए हैं। मुझे आज भी आए हैं, मुझे कल भी आए हैं। ये सिस्टम चल रहे हैं। ठीक है ना? उस लेवल से नहीं जिस लेवल से थे, लेकिन चल रहे हैं छोटे-छोटे लेवल पे, किसी-किसी का आ रहा है, उसकी किस्मत कह लें, उसका लक कह लें या जो भी कह लें, लेकिन हो रहा है।
जो बंद करते हैं ना, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने पहले भी किसी प्लेटफॉर्म पे काम किया है, जिन कंपनियों ने भागना होता है ना, वो रात से सुबह नहीं होने देते, उनकी एप्लीकेशन वर्क करना छोड़ देती है, उनके हर सिस्टम बंद हो जाते हैं। और मुझे आप लोग एक बात बताएं, सिर्फ एक विड्रा जो कई लोगों के लेट हुए हैं, ठीक है ना, काफी लोगों के लेट हुए हैं, मैं इस चीज को मानता हूं, उसके अलावा कोई भी ट्रेजर एनएफटी की ऐसी हरकत आपने देखी कि आप लोगों को लगे कि ये भागी है, ये खत्म होगी है, ये छोड़ गई आपका साथ? कोई एक बात, सिर्फ लोगों की अफवाहों के अलावा, नेगेटिव रिपोर्टों के अलावा आप लोगों को लगता कहीं से? मैं पर्सनल बात बताऊं, मुझे तो नहीं लगा। मैं चले अगर अपना एक्सपीरियंस छोड़ दे, मैं एक साइड पे रख दूं, ठीक है, मैं अपने सोर्सेज से जो भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूं, मैं उसको भी एक साइड पे रख देता हूं। मुझे तो एक दिन भी नहीं लगा, मुझे एक दिन भी नहीं लगा, मुझे कहीं से नजर ही नहीं आ रहा कि ट्रेजर एनएफटी शायद ना आ पाए। जाना था तो वो पहले चली जाती। मैं तो एक अपने दिमाग से सोच रहा हूँ ना, जो इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि यार जिसने जाना है वो एक रात से तो सुबह नहीं होने देगी, वो चली जाएगी। उसको ये हजारों लाखों डॉलर खर्चने की क्या जरूरत है? ये जो अपडेट हो रही हैं, ऑडिट पे लगी हुई है, सारे ये मामला, आप लोगों को क्या लगता है कि जैसे हम अपने मोबाइल पे बैठ के कोई वीडियो एडिट कर रहे हैं या अपनी तस्वीर को एडिट कर रहे हैं, ये निजाम इस तरह होते हैं? ये इस तरह नहीं होते जनाब। ये पोस्टें वगैरह जो आप एडिट कर लेते हैं ना फ्री में बैठे हुए, ठीक है ना, आपको शायद समझ लग रही होगी कि ये शायद ये भी निजाम ऐसा है, हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप लोगों को बेवकूफ बना के ट्रेजर एनएफटी आप लोगों से मजीद क्या हासिल कर लेगी? या आप लोग उसका क्या बिगाड़ लोगे? आपको पता है कि उसका मालिक कौन है? आप उसका गिरेबान पकड़ सकते हैं जाके? कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर वो आप लोगों को धोखे में क्या क्यों रखेगी? आप लोग डिपॉजिट करवा रहे हैं उसमें, कोई नहीं डिपॉजिट करवा रहे, कोई भी नहीं करवा रहा। बल्कि मैं खुद भी मना करता हूँ अपने डाउन लाइन वालों को, या जो भी पूछे, यार मजीद डिपॉजिट नहीं, मैंने पहले मना करता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, डिपॉजिट तो हो ही नहीं रहा। तो फिर वो सारा कुछ बैकअप अपना क्यों वो सारा तैयार कर रहे, रेडी कर रहे हैं, अपने आप को मजीद स्ट्रॉन्ग क्यों कर रहे हैं वो? ठीक है, ये बातें आप समझा करें, पॉजिटिव बातों पे रहें, नेगेटिव बातों पे मत जाएं। ठीक है, मार्केट में जो लोग बात करते हैं, सोशल मीडिया पे जो यूट्यूबर या जो भी, या आपके जो लीडर हैं, आपके अपलाइनर हैं, मैं उन लोगों को बार बार आप लोगों को मैं बताता रहा हूं कि जिनके तो अपलाइनर साथ खड़े हुए हैं, वेरी गुड, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। जिन लोगों के अपलाइनर जो से जितने भी हैं वो ऑफलाइन हो गए हुए, उन लोग, वो लोग आप लोगों के साथ इस मुश्किल घड़ी में नहीं खड़े हुए, आप लोगों को उन्होंने गाइड नहीं किया, आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं वो। उन लोगों के लिए मैं एक लफ्ज़ जरूर कहूंगा, ये आप लोगों में से कोई भी, किसी का भी अगर ऐसा अपलाइनर है ना, तो मेरी वीडियो उस अपलाइनर तक, अपने लीडर तक लाजमी पहुंचाइएगा कि ये वीडियो सुन लें। उन लोगों को मैं ये कहूंगा कि शर्म करें, और उन्होंने ट्रेजर एनएफटी या किसी भी प्लेटफॉर्म से जो भी पैसा कमाया है, मैं इस चीज का 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि वो हराम खा रहे हैं वो लोग। वो उनका हराम है, वो उनका हलाल नहीं है, जायज नहीं है, ठीक है ना। अगर इस घड़ी में आके वो उन लोगों ने आप लोगों का साथ छोड़ दिया, आप लोगों के साथ नहीं खड़े हुए, आपको उन्होंने डिसहार्ड होने के लिए छोड़ दिया, तो ये तो जाहिर बात है उस लेवल पे किस वजह से पहुंचे? आप लोगों की वजह से पहुंचे ना। अगर आप कम्युनिटी उनके नीचे ना आती, उनके डाउनलाइन में ना आती, तो आज उनका जो लेवल 6 है या स्टार एम्बेसडर वो बने, वो किस तरह बनते? आज मैं अगर इस मुकाम पे बैठा हुआ हूं आज अगर मैं इस मुकाम पर हूं, मेरे जो भी लेवल है, लेवल 5 है, लेवल 6 है, मैं स्टार एम्बेसडर हूं या मैं जो भी हूं, उसमें किसका हाथ है? मेरे डाउनलाइनर का हाथ है। अगर मेरे डाउनलाइनर ही मेरे पे एतमाद करके, तो वो मेरे रेफर से वो ना आते, तो मैं इस लेवल पे ना होता। ऐसे ही है ना, मैं इस लेवल पे ना होता, मैं भी एक वही लेवल 1 लेवल 2 पे घूमता होता, ठीक है ना। बल्कि लेवल 1 पे, लेवल 2 वाला भी जो सा ना, उसके नीचे भी जब टीम बनती है तो वो लेवल 2 पे आता है, ठीक है ना। उसकी भी जिम्मेदारी होती है, उसके नीचे जितने भी हैं, 3 8 टोटल 5 8 जितने भी उसके मेंबर बनते हैं, 8 मेंबर बनते हैं, वो अपने कम से कम 8 मेंबर्स को जो सा वो अपने साथ लेकर चले, उनको एतमाद में रखें, उनको हर चीज की पॉजिटिव न्यूज़ें दें, सब कुछ बताए, हकीकत बताए। असल में हुआ क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो इस साइड पे क्यों नहीं आए। और कई मुझे लोगों ने ये भी बताया है कि हमारे जो अपलाइनर हैं, उन्होंने 2-3 दिन पहले हमसे राब्ता किया है, और वो कह रहे हैं कि जी आप, हमारे पास ये न्यू प्लेटफॉर्म आया है, इसकी अच्छी अर्निंग है, आप इस प्लेटफॉर्म की तरफ आएँ। ये वही वाला लॉलीपॉप जो पहले उन्होंने लॉलीपॉप आप लोगों को दिया था ना, वही वाला लॉलीपॉप अब दोबारा वो आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। इसमें आपकी दोबारा ज़िंदगी के निज़ाम चलेंगे, ये सिस्टम होगा, ऐसे होगा, आपका सिस्टम चल जाएगा। लेकिन मेहरबानी उनकी, और उनको मैं शाबाश कहता हूँ कि उन लोगों ने मेरे से मशवरा किया कि सर ऐसे हो, तो मैंने उनका फिर फौर मना कर दिया। मैं कहा खबरदार, ऐसा काम आप लोगों ने नहीं करना। अगर आप लोगों को मुझ पे यकीन है, तो वो कोई भी आपके पास न्यू प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं, आपने 1 रुपए का भी डिपॉजिट नहीं करना, किसी के साथ भी ज्वाइनिंग नहीं लेनी, आप सिर्फ वेट करें, ठीक है ना। ट्रेजर एनएफटी का वेट करें। अगर ट्रेजर एनएफटी खुदा न ख्वास्ता अगर ट्रेजर एनएफटी स्कैम कर देती है, ट्रेजर एनएफटी आपको छोड़ देती है, अभी कैसा है कोई सीन नहीं है, क्योंकि दिन पे दिन अच्छी वाइब्स आ रही हैं। मजीद आज तो माशाल्लाह मार्केट में, ग्रुपों में, हर जगह पे मैंने ट्रेजर एनएफटी की बहुत अच्छी वाइब्स देखी हैं। आज तो मैंने उन लोगों के मुंह से भी सुना है जिनके मुंह से अच्छे अल्फाज निकलते ही नहीं थे, ठीक है ना। आज उन लोगों के मुंह से भी सुना। तो बाकी आगे और भी लोग बहुत शर्मिंदा होंगे इस चीज़ से। तो बाद मैं ये बता रहा था कि आपने कोई न्यू प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना। अगर आपको ट्रेजर एनएफटी पे डाउट है, तो आप किसी और पे कैसे यकीन कर सकते हैं? आपको लगता है कि कोई भी इस टाइम प्लेटफॉर्म पहला या न्यू आने वाला ट्रेजर एनएफटी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? आज 23 तारीख से पीछे चले जाएं, जब ये विड्रॉ बंद नहीं हुए थे प्रॉपर तौर पर, तो आप लोग ही थे जो ट्रेजर एनएफटी को ब्रांड कहते थे, ठीक है ना।
और सब किसी भी प्लेटफॉर्म को आप कुछ नहीं समझते थे। तो आज आप ट्रेजर एनएफटी से आगे किसी को कैसे समझ सकते हैं? आप कैसे यकीन करेंगे? फिर भी आप यकीन करना चाहते हैं तो एज़ यू विश, आप उसमें मज़ा लेके देख लें। वो आपको महीने में 2 महीने में, अल्लाह ना करे मैं कहता हूँ कभी कोई स्कैम करे, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। तो लेकिन अगर उसमें नुकसान हो जाएगा तो उसके ज़िम्मेदार फिर आप खुद होंगे। तो इसलिए कोई, अच्छा मैं वो बात बता रहा हूँ, कहते हैं कि जी आपके ये ज़िंदगी का निज़ाम चलने शुरू हो जाएँगे, ट्रेज़र एनएफटी तो भाग गई। मुझे लोगों ने बताया कि 2-3 दिन पहले ना उनके जो अपलाइनर थे, लीडर थे, जो अभी थे, तो आपका ज़िंदगी का, मैं तो सबसे पहले ये सवाल पूछूँगा। देखिए जी, सबसे पहली तो मैं बात ये बता दूँ कि मैं ट्रेज़र एनएफटी के हक़ में बात करता हूँ, ठीक है ना? ना तो मैं उनका वकील हूँ, ना मैं उनका एम्प्लॉयी हूँ, ना मुझे वो पैसे देते हैं, ना मैं उनसे पैसे लेता हूँ और ना ही मैं पैसों की खातिर ऐसा काम करता हूँ, ठीक है ना? सिर्फ़ आप लोगों से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ क्योंकि मैं खुद भी इसको चीज़ को यूज़ करता हूँ और मेरा इस चीज़ का तजुर्बा भी है और मैं अपने सोर्सेज़ से ही इन्फॉर्मेशन इकट्ठी भी करता हूँ। लेकिन मैं फिर भी एक बात बता दूँ, ना तो आप लोगों की ज़िंदगी का निज़ाम ट्रेज़र एनएफटी चला रही है, ना तो मेरा, ना तो कोई और प्लेटफ़ॉर्म आप लोगों की ज़िंदगी का निज़ाम चला सकती है। ज़िंदगी का निज़ाम चलाने वाला ना, सबसे पहले जब कोई ऐसी बात किया करे ना, आपको सबसे पहले एक जवाब दिया करें, लाज़मी, लाज़मी जवाब दिया करें, ठीक है ना? वो बेशक कोई भी कम्युनिटी से है, ठीक है? वो हिंदू कम्युनिटी से है, सिख कम्युनिटी से है, मुसलमान है, क्रिश्चियन कम्युनिटी से, कोई भी है। लेकिन एक चीज़ पे तो उन सब कम्युनिटी जितने भी लोग हैं, जो जो कोई भी मज़हब का बंदा है, उसको अल्लाह पर तो यकीन है ना। तो कम से कम उनको ये जवाब दीजिए करें कि भई ये कंपनियाँ जो सी ये किसी का ज़िंदगी का निज़ाम नहीं चलाती हैं। ज़िंदगी का निज़ाम चलाने वाली है तो मेरे अल्लाह की ज़ात है। और उन लोगों को आप ये पूछा करें कि पहले तो हमें ट्रेज़र एनएफटी का हिसाब दें, ठीक है ना? और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ कि ट्रेज़र एनएफटी इंशाल्लाह अपनी रूटीन में, बल्कि रूटीन से जैसे पहले थी उससे बेहतर फीचर्स के साथ इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आपके सामने आने वाली है, इंशाल्लाह मेरे अल्लाह के हुक्म से। ठीक है ना? तो आप लोगों ने अपने लीडर्स को ट्रेस लाज़मी करना है, जो आप लोगों को तनहा छोड़कर गए हुए हैं, जिन्होंने मुश्किल वक़्त में आप लोगों का साथ नहीं दिया। जिन लोगों ने तो आपका साथ दिया, उनको एप्रिशिएट करें, उनके साथ खड़े रहें हमेशा। जिन लोगों ने साथ नहीं दिया, उन लीडरों को तो लाज़मी ट्रेस करिएगा। जिन लीडरों ने आपको कहा था जी ट्रेज़र एनएफटी तो भाग गई है, ठीक है ना? तो अब न्यू प्लेटफ़ॉर्म आया है, इस साइड पे आ जाइए, उनको पकड़ के पूछिएगा, यार तू किसी का लीडर है यहाँ पे? उनको सबक सिखाना है, ठीक है ना? सबक किस तरीके से सिखाना है, मैं ये नहीं कहता हूँ अल्लाह माफ़ करे कि आपने कोई मार-कुटाई करनी है। सिर्फ़ उसको जो आपने बेनिफिट पहुँचाए ना जिस तरीके से, उसी तरीके से आपने उसको ऊपर लेकर गए ना, आप नीचे फेंक सकते हैं। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, उसका तरीकाकार मैं आपको बाद में बताऊँगा कि उसको अपलाइन से डाउनलाइन में कैसे फेंकना है। उसका भी एक तरीकाकार है। वो आप लोगों को मैं इंशाल्लाह पहले ट्रेज़र एनएफटी आ जाए, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने जितना पैसा कमाया है, वो इस लाइन से बाहर होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लीडर भी हैं, जो हम अक्सर सुनते थे, ये ज़ूम मीटिंग में भी हमारी अक्सर जब मीटिंग्स होती हैं, बातें होती हैं, तो एक वक़्त ऐसा था ट्रेज़र एनएफटी पे कुछ ही देर पहले, सालों पहले नहीं, एक सिर्फ़ 1 महीना भी पहले नहीं, तो वो अपने डाउनलाइन वालों को वो धमकियाँ लगाते थे कि अगर आप इस कंपनी के साथ लॉयल ना रहे, तो हम आपको उड़ा देंगे, हम आपको डिसमिस कर देंगे, आपका चैनल और आपका ये अकाउंट ख़त्म कर देंगे, ऐसा कर देंगे, लॉयल रहें, ये रहें। अब मैं उन उन लोगों से पूछता हूँ कि आपकी लॉयल्टी कहाँ गई है जी? अब आप कहाँ, आप तो ट्रेज़र एनएफटी के इतने हक में थे, आप ट्रेज़र एनएफटी से पीछे क्यों चले गए? आपने ट्रेज़र एनएफटी का अपने जो ग्रुप बने हुए थे, ऊपर से लोगो चेंज कर दिए थे और आज फिर आपने वही आपने डीपीयाँ दोबारा लगा दी हैं। आप लोगों को शर्म ही नहीं आती है? आप लोगों के जो से जज़्बातों के साथ इस तरीके से खेलते हैं? खुदारा ज़रा आप भी इस चीज़ को समझा करें, ठीक है ना? आप भी ज़रा खुद देख लिया करें कि कौन बंदा किस तरह का है। हर बंदे के पीछे ना लग जाया करें। ये चीज़ें आपको खुद भी नज़र आनी चाहिए, आपको खुद भी समझ आनी चाहिए। मुझे यकीन माने, देखिए जी ट्रेज़र एनएफटी रहती या नहीं रहती, मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा आप लोगों को कि ट्रेज़र एनएफटी जब तक आपकी ज़िंदगी चलती रहेगी। ये मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि जितने भी इस तरह के जैसे प्लेटफ़ॉर्म है ना, इनकी एक हद होती है, इन्होंने एक ना एक दिन जाना है, जाना लाज़मी है, ठीक है ना? इनका ज़्यादा नहीं। लेकिन ट्रेज़र एनएफटी का प्लान कुछ इस तरह के हैं, उसका सिस्टम कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, वो कुछ देर मुझे नज़र आ रही है कि कुछ देर चलेगी, ठीक है ना? उनके जो प्लान है, उनकी जो बातें हैं, जो देखने में समझ लग रही है, वो चलेगी। वो इतना क चल जाएगी कि आप लोगों ने जो ट्रेज़र एनएफटी के साथ अपने ख्वाब देखे हुए थे, इंशाल्लाह वो पूरे हो जाएँगे। अल्लाह ताला पूरे करवा देगा। ठीक है ना? लेकिन लॉन्ग टर्म की गारंटी नहीं मैं किसी की भी दे रहा हूँ। ना ऐसा होता है, ना ऐसा होता है। लॉन्ग टर्म कभी भी कोई नहीं चलता। लेकिन मतलब कि मुझे ट्रेज़र एनएफटी नहीं, मुझे लीडर्स पे गुस्सा है कि इस टाइम जो भी ये सूरत हालात पैदा हुई हुई ना, जितने भी लोग पैनिक हैं, जितने भी लोग परेशान हैं, ये आप लोग भी समझते होंगे मेरी बात को। अगर आज इस वक़्त में ये सिर्फ़ जो 15 से 20 दिन गुज़रे हैं, इन 15-20 दिनों में जब ये सोशल मीडिया पे अफ़वाहें फैली गई हैं या ये ऊपर डेविड वगैरह ने जो भी निज़ाम इन लोगों के चले, मैं रोज़-रोज़ इन लोगों का ज़िक्र नहीं करना पसंद करता हूँ। ऐसे मैं अपनी वीडियो में ऐसे लोगों का मैं ज़िक्र करूँ, तो ये जब पीछे गए थे तो कम से कम जो आपके अपलाइनर है और वो तो आप लोगों के साथ खड़े हो जाते ना, भागती तो भाग जाए यार, कोई मसला नहीं है। आपने अपने अपलाइनर को भी ये सोचना चाहिए था कि यार मैं इनके साथ खड़ा रहूँ, मुझ पे इन्होंने एतबार किया था। आप लोगों को क्या पता था, जो न्यू यूज़र आता है उसको पता होता कंपनी क्या चीज़ है, उसको नहीं पता होता। मेरे डाउनलाइन वाले जितने भी हैं, मैंने जब उनको कहा जी आए ये रेफरल कोड है, आप अकाउंट बनाएँ, आपकी अच्छी अर्निंग होगी। ये ट्रेज़र एनएफटी एक ऐसी ये एप्लीकेशन है, ये वो फलाना ढिंग। किसी को नहीं पता था ट्रेज़र एनएफटी क्या है। उन्होंने कहा ठीक है, आमिर साहब अगर आप कहते हैं तो हम बना लेते हैं।
अगर आपको एतमाद है, आपको लगता है कि इसमें हमें कुछ 4 पैसे बचेंगे तो हम बना लेते हैं, हमें नहीं पता ट्रेजर एनएफटी क्या होता है, आपने अकाउंट बनाने हैं, आपने सारे निज़ाम चलाना है। ओके, मतलब उन्होंने ट्रेजर एनएफटी पे एतमाद नहीं किया, उन्होंने मेरे पे एतमाद किया। अगर इन वक्त पे मैं उनको छोड़ देता तनहा, तो ये किसको शर्म करनी चाहिए? लीडर को। ठीक है ना? तो बहुत अच्छी खबरें आज आप लोगों से मैंने शेयर भी की हैं। ये छोटी सी बात नहीं है, शायद लोग ये छोटी सी आम सी बात समझ रहे हो कि यार अपडेट होगी है, चलो ठीक है, होगी अपडेट, कल भी होगी परसों भी होगी, इसमें अच्छी खबर क्या है? एनएफटी न्यू वो बीच में ऐड हो रही है, इसमें मतलब जो भी मतलब ये टोकन वगैरह का जो सीन वगैरह चल रहा है, इसमें क्या है, इसमें कैसे पता चलेगा जनाब? इसी से पता चलता है, इन्हीं बातों से पता चलता है। आप मार्केट प्लेस से चेक करें, और कैसे पता चेक करें आप? ये अपडेट जो होती है ना, इसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन खुद भी लिया करें, खुद भी चेक किया करें, इतना मुश्किल काम नहीं है, आप खुद भी इस चीज़ पे जाके सारी स्टडी कर सकते हैं। इन पे लाखों डॉलर लगते हैं, जो पाकिस्तानी और इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो ये करोड़ों में कन्वर्ट होते हैं। ये पैसे भागने वाला इतने खर्चे नहीं करता। वो क्यों खर्चे कर रहे हैं, उन्होंने क्या मिशन है, उनका क्या प्लान है, ये समझने की कोशिश करें ना आप। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, मुश्किल नहीं होता समझना। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, और आप पॉजिटिव ज़हन रखें। आप जैसा सोचेंगे अल्लाह ताला आपके साथ वैसा ही करेगा, जैसा गुमान करेंगे वैसा आपके सामने आएगा। आप नेगेटिव सोच रखेंगे तो आपके साथ नेगेटिव हो जाएगी, ये मैं आपको बता दूं। वो यहां से ना हो, वहां से ना हो, कहीं से हो जाएगी। जैसा गुमान वैसे ही आपके सामने आएगा। आप अच्छा सोचेंगे, अल्लाह आपका अच्छा करेगा। तो बहुत सारे, मैं अभी एक भाई का मुझे मैसेज आया था मेरी वीडियो बनाने से पहले, राजस्थान से। मैं उनका नाम पूछना भूल गया, लेकिन राजस्थान का स्टूडेंट ही था लड़का। तो मैं उसकी बातें सुन के बड़ा खुश हुआ। उसने बातें बहुत अच्छी की। उसने मुझे बातें मुझे उसने कहा कि सर मैंने आपकी वीडियो देखी तो मैं बहुत मोटिवेट हुआ हूँ। ठीक है ना, मैं डिसहार्ड हो गया था। हमारी एक कम्युनिटी है जो ये काम कर रही है, तो लेवल 3 उसने मेरे ख्याल से अपना बताया था। तो मैंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, जो आप बातें बता रहे हैं आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। मैंने इस पे स्टडी की, इसको अंडरस्टैंड किया। तो मतलब मेरा बात बताने का ये है कि अगर वो लड़का है, वो स्टूडेंट है, जो भी था वो लड़का, मैं उसका नाम नहीं पूछ, राजस्थान, इंडियन राजस्थान का था वो। तो मतलब उसने भी इस चीज़ पे स्टडी की, उसने इसको चीज़ को समझा, उसने मेरी बात को अच्छे तरीके से समझा। वो मोटिवेट हुआ, वो कहता मैं पैनिक था लेकिन अब नहीं हूँ, मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ अब। तो इस तरह ज़रा आप भी इस चीज़ को खुद भी स्टडी कर लिया करें, परेशान ना हुआ करें। ठीक है ना? तो ये बातें मैं सारी आपको मैंने बता दी हैं कि ये गुड साइन है, ये जो अपडेट होता है। और आज डेविड भी सारे एक्टिव हैं। ठीक है ना? अब सारी वो हवाएँ दोबारा वापस, ट्विस्ट जो है ना, वो कहते हैं ना फ़िल्म में, अभी पिक्चर बाकी है। तो अभी पिक्चर बाकी है, ये ट्विस्ट आएँगे अभी बहुत ज़्यादा। ये जो कल तक ट्रेज़र एनएफटी के अगेंस्ट बातें करनी शुरू की थी ना, करने वाले खैर कौन थे? कहते हैं जो घर का बेती लंका ढाए, बस वही साहब था, बाहर से कोई नहीं था। अपने ही ट्रेज़र एनएफटी के लोग थे जिन्होंने ये सारी ना सिचुएशन पैदा की हुई थी। तो अब वही लोग दोबारा ट्रेज़र एनएफटी की देखिएगा आप, जैसे मेरी इंशाल्लाह पहले बातें सारी सच साबित हो रही ना आज तक, आगे भी ये वाली बातें भी इंशाल्लाह आगे जाके सच साबित होंगी। यही थे वो बहरें जो इसको गंदा करने वाली थी। अब यही लोग देखिएगा दोबारा ट्रेज़र एनएफटी के नारे लगाएँगे। यही लोग कहेंगे जी ट्रेज़र एनएफटी ब्रांड है, ये वेब 3 का प्रोजेक्ट है, ये ऐसे है, इसने लॉन्ग टाइम चलना है, ये करना है, वो करना है। क्योंकि इनको तो कोई और रास्ता नज़र नहीं आना। अपने सारे इनके प्रोजेक्ट जो फेल हो गए, फ्लॉप हो गए हैं, इनको ट्रेज़र एनएफटी के अलावा और कोई चीज़ नज़र नहीं आनी। अच्छा, ये सारी बातें मैंने कर दी हैं आप लोगों से ट्रेज़र एनएफटी के हवाले से। माशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। बहुत अच्छी न्यूज़ थी ये जो आप लोगों को बताई है। इस चीज़ को ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा मेरी बात को, ठीक है ना? जो मैंने बात बताई है ना, ये अच्छी बातें, नेगेटिव बातों की साइड पे नहीं आपने जाना फर्स्ट। तो व्यूअर्स, ये बातें आप लोगों से शेयर करना लाज़मी थी। तो आप लोगों को मैंने खुशखबरी सुना दी है, अच्छी न्यूज़ सुना दी है। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।